हम अक्सर बोलते हैं मैं ओवरथिंक करती हूँ, मैं ओवरथिंक करता हूँ, मुझे खुद पे डाउट है, मुझे डर लग रहा है। और हम रेयरली पूछते हैं कि ये सारी चीजें हमें कंट्रोल कैसे करने लगती है। सबसे पहले हम एक बात क्लियर करते हैं, हम ओवरथिंकिंग, फियर या सेल्फ डाउट के साथ पैदा नहीं हुए थे। एक छोटा बच्चा खुद पे डाउट नहीं करता, वर्स्ट केस इमेजिन नहीं करता, फेलियर से नहीं डरता, तो फिर ये सब आया कहाँ से? फियर, सेल्फ डाउट, ओवरथिंकिंग, ये सब हमारे कंडीशनिंग का रिजल्ट है। हमारे आसपास हमारे पेरेंट्स डर के साथ कोई भी डिसीजंस लेते हैं, सोसाइटी कंपैरिजन सिखाती है, लोग फेलियर को वीकनेस बोलते हैं, हमने सुना सेफ रहना, रिस्क मत लेना, लोग क्या कहेंगे, और हमने धीरे धीरे वही सब मान लिया। डर नॉर्मल है, खुद पे डाउट करना नॉर्मल है, बट सच ये है ये सब सीखा हुआ बिहेवियर है। फिर लाइफ में कुछ ऐसे मोमेंट्स आते हैं जहाँ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है। रिलेशनशिप फेल हो जाता है, करियर प्लान काम नहीं करता, किसी ने हम पे भरोसा नहीं किया, और उसी वक्त हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। हम फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, हम बोलते हैं मैं ही गलत हूँ, मुझसे होता ही नहीं, मैं वर्दी नहीं हूँ। यहीं से सेल्फ ट्रस्ट टूटना स्टार्ट होता है, और जब सेल्फ ट्रस्ट टूटता है तो सेल्फ वर्थ भी गिर जाता है। यहीं से हम नए स्टेप लेने से डरते हैं, हम हर चीज का वर्स्ट आउटकम इमेजिन करते हैं, और यहीं से ओवरथिंकिंग स्टार्ट होती है। और एक बात याद रखना, ओवरथिंकिंग का मतलब ये नहीं कि तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ओवरथिंकिंग का मतलब ये होता है कि तुम खुद पे भरोसा नहीं कर रहे हो। माइंड बोलता है क्या पता मैं फिर फेल हो जाऊं, क्या पता मैं फिर हर्ट हो जाऊं, और हम माइंड की बात मान लेते हैं। मैं यहाँ पे एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, लाइफ में एक बार का फेलियर तुम्हारी पूरी लाइफ डिफाइन नहीं करता। हर सक्सेसफुल इंसान कभी गिरा है, कभी खुद पे डाउट किया है, कभी बहुत कंफ्यूज रहा है। पर सिर्फ इतना है, कुछ लोग फेलियर को एंड मान लेते हैं और कुछ लोग फेलियर को टीचर बना लेते हो। पर फेलियर आपको कभी वीक नहीं बना रहा होता है, फेलियर आपको सिर्फ अवेयर कर रहा होता है। मैंने भी खुद पे बहुत डाउट किया, अपने वर्थ क्वेश्चन किए, ऐसे फेज देखे जहाँ मुझे ही नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैंने भी बहुत ओवरथिंक किया है, मुझे भी फ्यूचर से काफी डर लगता था कि आगे क्या, और कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता था कि शायद मैं ही प्रॉब्लम हूँ। और फिर धीरे धीरे एक चीज समझ आई, मैं लाइफ में ना कभी कमजोर नहीं थी, बट मैं बहुत हर्ट थी। मैं मैं कंडीशन थी। आई मीन चीजें मेरा दिल कुछ और कहता था, बट मेरी कंडीशनिंग कुछ और कहती थी। और जब मैंने अपनी हीलिंग स्टार्ट की, जब मैंने अपने थॉट्स को ऑब्जर्व किया, तो मुझे काफी चीजें समझ आई। लाइफ का मैजिक ये नहीं है कि तुम कभी गिरो ही नहीं, लाइफ का मैजिक ये है कि तुम जितने बार गिरो तुम उतने बार वापस उठो। माइंड का कंट्रोल वापस कैसे लें? माइंड को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं होता। माइंड का कंट्रोल मतलब नेगेटिव थॉट आए तो तुम रिएक्ट मत करो, फियर आए तो तुम उसे सच मत मानो, तुम उसे कहो मैं तुझे सुन रहा हूँ पर मैं तुझे डिसाइड करने नहीं दूंगा। पॉजिटिव सोचना मतलब ये नहीं सब परफेक्ट होगा, पॉजिटिव सोचना मतलब ये है कि चाहे कुछ भी हो मैं संभाल लूंगा। और जब ये बिलीव आ जाता है तो तुम्हारी पावर तुम्हारे हाथ में आ जाती है। मैं एक लाइन के साथ ये एंड करना चाहती हूँ, तुम फियर के साथ पैदा नहीं हुए थे, तुम सेल्फ डाउट के लिए नहीं बने हो, तुम ओवरथिंकिंग के लिए यहाँ पे नहीं आए हो। ये सब सीखा हुआ है, और जो सीखा हुआ है वो अनलर्न भी किया जा सकता है। तुम्हारी लाइफ का कंट्रोल तुम्हारे डर के हाथ में नहीं, तुम्हारे हाथ में है। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी रेजोनेट करे तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, इससे मुझे हेल्प मिलेगी अपनी वॉइस उन सब तक पहुंचाने में जिनको इस वॉइस की जरूरत है। और अगर तुम्हें लगे कि तुम अपने इमोशंस को अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे और दिमाग कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज और ओवरवेल्म फील करता है, तो मेरे साथ इमोशनल क्लैरिटी गाइडेंस सेशन बुक कर सकते हो। इस सेशन के बाद तुम्हें ये क्लियर होगा मैं एग्जैक्टली किस बात ने इमोशनली स्टक कर रखा है, कौन से थॉट फियर से आ रहे हैं, कौन से थॉट्स रियल हैं, और तुम्हारा नेक्स्ट इमोशनल स्टेप क्या होना चाहिए। ये एक सेफ नॉन जजमेंटल स्पेस है जहां तुम बिना फिल्टर के अपनी बात रख सकते हो। ये एक
पेड सेशन है, क्योंकि हीलिंग को भी टाइम, एनर्जी और प्रेजेंस चाहिए होता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, और याद रखना गिरना नॉर्मल है, उठना तुम्हारी चॉइस है और तुम में उठने की पावर है। बाय।